तो ये देखो, इसकी वायरिंग को हाथ लगा देते हैं तो लाइट आ जाती है, और हाथ हटा देते हैं तो लाइट चली जाती है। ये है i20 एलीट। ये गाड़ी डायरेक्ट सर्विस सेंटर से आई है और इसका एसी नहीं चल रहा है। लोकल मैकेनिक ने चेक कर लिया, उन पे हुआ नहीं। फिर कस्टमर अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर पर गए तो वहाँ 72,000 का खर्चा बता दिया, जिसमें एसी कंप्लीट यूनिट चेंज करेंगे। आइए दिखाते हैं कम खर्चे में कैसे सॉल्व किया। तो हमने गाड़ी को स्कैनर के थ्रू पूरी तरह डायग्नोस करा, उसमें कोई फॉल्ट नहीं आया। तो हमने फिज़िकली एसी के सभी पार्ट्स डायरेक्ट करे, उसमें मैकेनिकल सारे पार्ट ठीक थे। मैंने नोटिस किया कि एसी का पैनल बीच बीच में ब्लिंक कर रहा था। फिर क्या, मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है दया। तो मैंने ये पैनल खोला और पता लगाई कि क्या गड़बड़। तो ये देखो, इसकी वायरिंग को हाथ लगा देते हैं तो लाइट आ जाती है, और हाथ हटा देते हैं तो लाइट चली जाती है। तो ये पैनल हमने बाहर निकाला, इसे अच्छे से चेक करा। हमें इस पैनल की तरफ से कोई इशू नहीं लगा, क्योंकि इसमें लाइट बीच बीच में आ रही थी। तो ब्लिंक करने की वजह मुझे सिर्फ वायरिंग ही लगी, और हमने फिर वायरिंग खोलने का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। तो फिर पिक्चर में आते हैं हमारे ढोलू द ग्रेट इलेक्ट्रीशियन। इन्होंने वायरिंग को डिजिटल मीटर से पॉइंट टू पॉइंट चेक करा, और इन्हें पता चला कि कुछ जगह से वायरिंग कटी होने की वजह से शॉर्ट है, जो कि चूहों ने काट दी थी। पैनल ठीक होने के बाद मैंने पैनल की 3 बार आरती उतारी, क्योंकि ये 72,000 की मुसीबत ना के बराबर खर्चे में टल चुकी थी। मैंने ये पैनल हर डायरेक्शन में हिला डुला के देखा, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। फाइनली सब ठीक होने के बाद मैं कार चेक करने के बहाने एसी चला के कूलिंग के मज़े लेता हूँ। क्या करूँ भैया, दिल्ली में गर्मी ही इतनी है। तो अगर आप भी कार पे मोटा खर्चा करने से बचना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन बहुत ज़ोर से दबा दो, और बेल आइकन पर अपनी कार की चाबी फेंक के मारो, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली आप तक पहुंच जाएं।